What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाय जीतू सर। फिर से लेके आए हैं आपके लिए अवकलन। तो जैसा कि अवकलन की 5.6 चल रही है, जिसके कि आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन 6 तक बताए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चंस कैसे होंगे वो सब आज की वीडियो में जानेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने क्वेश्चन 6 कराए थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे और कैसे होंगे और कौन से सिंपल ट्रिक से होंगे वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी। बट अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को भाई कमेंट अवश्य करना, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े और कुछ आपको नई चीजें सिखाने का हमारा भी आपके लिए प्रेरित हो सके। तो हम लोगों का मेन मोटो यही है कि आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उससे जस्ट डबल ट्रिपल आपको हम सपोर्ट करेंगे और न्यू ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से आप अच्छे नंबर्स एग्जाम के पीरियड में ला सकते हैं, और नई टिप्स देंगे किस किस टिप्स के थ्रू आप अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको याद कोई चीज नहीं हो रही है तो किस तरीके से उसको याद करें, याद करने का बेटर तरीका क्या है, सुबह याद करें या शाम को याद करें, वो सब आपको बेटर टिप्स मिलेगी। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो देखिए, हम भी आपको सपोर्ट करें तो आप भी थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करिए। सेकेंडली, अब आप कोई भी अदर वर्क या जैसे खेल की एक्टिविटी है, अदर एक्टिविटीज को थोड़ा कम करिएगा और पढ़ाई पे मेनली फोकस करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रह गया है। तो इसलिए अब जो भी स्ट्रेटजी बनानी है जल्दी से फटाफट बना लीजिएगा और उसी स्ट्रेटजी पे अपना वर्क करना है कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, तो मतलब इतने घंटे हमें रेगुलर पढ़ना है। तो रेगुलर पढ़िए, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जैसा कि आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 6, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपको x इक्वल टू साइन की QT अपॉन रूट में cos 2t ये दिया गया है। सेकेंडली y इक्वल टू दिया गया आपको cos की QT अपॉन रूट में cos 2t ये दिया गया है आपको। इसमें फाइंड आउट करना है आपको dy अपॉन dx। क्या निकालना है इसका? dy अपॉन dx। तो पहले एक एक पद को हम करेंगे सॉल्व। जैसे पहले x के पद को करेंगे, फिर उसके बाद y के पद को अलग अलग इनका अलग अलग अवकलन निकालेंगे। तो इसके पद किसमें दिए? वेरिएबल्स क्या दिए? t। तो हमें किसके सापेक्ष निकालना है? t के सापेक्ष। तो लिखेंगे हम t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dx साइन की QT अपॉन cos अंडर रूट में cos 2t। देखिए ये डिवीजन वाला है, यानी हर अंश और हर के रूप में। तो अंश और हर में अवकलन होता था, तो डिवीजन वाले का अलग मेथड्स होता था। तो कैसे? देखिए dx अपॉन dt इक्वल टू, पहले हर वाले को ही छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका cos 2t d अपॉन dx साइन की QT। इतना हो गया, माइनस लगाएंगे। देखिए डिवीजन वाले में क्या करते थे? माइनस लगाते थे। और सेकेंडली फॉक्स आ रहा होगा इसमें। अब किसका निकालना है हमें? cos अंडर में जो cos 2t है इसका निकालेंगे। इसका देखिए साइन QT का निकाल दिया, तो इसको साइन QT का हम छोड़ देंगे। साइन QT d अपॉन dt रूट में cos 2t अपॉन जो बटे में संख्या होती थी इसका क्या करते थे हम? स्क्वायर।
cos t2 का स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखिए इनका अलग अलग हमें निकालना है। तो ये हो गया आपका dx अपॉन dt इक्वल टू, ये सेम एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें समाकलन सॉरी अवकलन किसका निकालना है, साइन pdt का। तो ये हो जाएगा आपका cos 2t डॉट साइन की qt क्या हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर t, साइन t का दोबारा निकालेंगे डॉट cos t, कितना हो गया माइनस साइन की क्यूब t है यहां पर, ठीक, प्लस सॉरी साइन की क्यूब t cos अंडर रूट cos t का आपको पता है अंडर रूट x का क्या निकलता था 1/2 अंडर रूट में cos 2t, फिर दोबारा से cos 2t का निकालेंगे तो क्या होगा आपका माइनस साइन 2t, फिर 2t का निकालेंगे कितना निकलेगा डॉट 2, इतना निकल के आएगा अंडर रूट cos 2t का, अपॉन में आपका रहेगा ये cos 2t, क्योंकि स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया। तो देखिए dx अपॉन dt का इक्वल टू, ये सेम रहेगा एज इट इज अंडर रूट cos 2t डॉट, देखिए ये सब मल्टीप्लाई में है, इसको 3 को आगे लिख देते हैं 3 साइन स्क्वायर t cos t, ये जो इसका माइनस लगाएंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2 पीछे इसको 2 को आगे लिख देते हैं 2 साइन 2t, और ये क्या आपका साइन की QT अपॉन, इसके अपॉन में है क्या, देखिए और चाहो तो इसको देखिए ये 2 से 2 कट ऑफ हो गया तो इस 2 को हम हटा देते हैं क्योंकि ये 2 है और ये भी अपॉन में, ये अपॉन में 2 है, ये ऊपर 2 है, यानी अंश और हर में है तो इसे 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया का अंडर cos 2t अपॉन cos अंडर रूट नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर से हट गया अंडर, तो ये आपका आ गया cos 2t, इतना हो गया क्लियर। देखिए ऊपर अपॉन में है तो ये इसके किस में आ जाएगा एलसीएम में, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 3 अंडर रूट cos 2t और ये भी cos 2t, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया अंडर रूट हट जाएगा cos 2t साइन स्क्वायर t और cos t प्लस ये एलसीएम में इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम cos 2t की पावर, देखिए ये कितनी है आपकी 1 है, इसकी कितनी है रूट 2 है, तो कितनी हो जाएगी 1 और रूट 2 कितनी हो जाएगी 3/2, और ये आपकी आ जाएगी सेम साइन 2t और साइन की QT, ये निकल के आ गई आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू, ये वाली सेम ऐसे ही आपको किसकी निकालनी है y की dy अपॉन dt। तो देखिए यहीं से निकाल दिए, t के सापेक्ष ही करेंगे dy अपॉन dt इक्वल टू, देखिए इसको पहले इसका निकाले, इस वाली संख्या को निकालेंगे, लिखेंगे अंडर रूट cos 2t d अपॉन dt cos की QT माइनस cos की QT को छोड़ देंगे अब d अपॉन dt अंडर रूट cos 2t, इतना हो गया अपॉन ये अंडर रूट cos 2t है, इसका हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब देखिए cos की QT का क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, देखिए cos का QT इसको लिखेंगे cos 2t, ये ब्रैकेट में है, इसका हो गया 3 cos स्क्वायर t, cos t का क्या होगा sin t, किसका होगा माइनस का, तो माइनस हमने सबसे पहले लगा दिया क्योंकि हमें पता है cos t का क्या होता है माइनस sin t होता है, तो माइनस को हमने आगे लगा दिया इसी वजह से, माइनस cos की QT डॉट, इसका आ जाएगा आपको पता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t डॉट, cos 2t का होगा आपका sin 2t माइनस का होगा, माइनस का साइन
2t होगा, डॉट 2t का दोबारा निकालेंगे तो आपका होगा 2, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस, अपॉन में आपका है cos 2t, क्योंकि स्क्वायर आपका हट गया। तो सेम इसी तरीके से इस पैटर्न को करेंगे आप। तो देखिए क्योंकि इसमें भी अपॉन में है, ये भी अपॉन में, तो सेम इसी तरीके से आपका है, तो अंडरवुड से ये अंडरवुड हट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडरवुड हट जाएगा। तो सेम आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का cos 2t, 3 आगे आ जाएगा cos स्क्वायर t sin t, माइनस माइनस प्लस cos की क्यूब t sin 2t अपॉन, ये पूरे अपॉन में चला जाएगा cos 2t की पावर 3 अपॉन t। सेम इसी तरीके से है, क्या है इसमें cos अंडर cos 2t, इसका भी एलसीएम आ जाएगा, और अंडर cos 2t और cos tt इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, cos 2t की पावर 3 अपॉन 2, इतना आएगा। देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dy अपॉन dt की। अब आपको किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू। तो dy अपॉन dx की वैल्यू के लिए आपको इनके लिए वैल्यू निकालनी है, आपने ये सभी वैल्यू आपको रखनी है। तो देखिए dy अपॉन dx इक्वल टू होगा आपका dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt ये आपने निकाली थी वैल्यू, माइनस का 3 cos 2t cos की qt प्लस sin t, सॉरी 3 cos की क्यूब 2t cos की क्यूब cos स्क्वायर t, और ये आपका प्लस नहीं है sin t प्लस यहां प्लस है आपका cos की qt sin 2t अपॉन में ये है cos 2t की पावर 3 अपॉन 2। ये किसकी हो गई वैल्यू आपकी, dy अपॉन dt की। अब किसके ऊपर किसकी लिखनी है, अपॉन में किसकी लिखनी है, dx अपॉन dt, जो आपको ये है dx अपॉन dt की वैल्यू ये है आपकी 3 cos 2t sin स्क्वायर t और cos t, ये हो गई आपकी वैल्यू, प्लस sin 2t और sin की क्यूब t, ये हो गई अपॉन में आपका यही रहेगा cos 2t की पावर 3 अपॉन 2। तो देखिए पावर, देखिए अपॉन्स में ये एक दूसरे के अपॉन्स में, तो आपको जब ये 2 और 4 पर आपस में कट जाएंगे, जब ये कट गए तो आपका आंसर आ गया, प्लस वाली संख्या को हम पहले लिख देते हैं, cos की क्यूब t sin 2t माइनस 3 cos 2t cos की क्यूब t अपॉन 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t और sin की qt, ये निकल के आएगा आपका आंसर dy अपॉन dx की वैल्यू। अगर आप इसको और आगे हल करना चाहते हैं तो और आगे भी हल हो सकता है, क्योंकि इसमें और त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आप लगा करके हल कर सकते हैं, बट इस सवाल को आप जितना आगे तक ले जाएंगे उतनी आगे तक हो जाएगा। बट हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो हमें आगे करने की इसको जरूरत नहीं है, यहीं तक इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तब भी आपको पूरे नंबर्स ही मिलेंगे, क्योंकि केवल आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं करना है, सिंपल करोगे तो और त्रिकोणमिति का फॉर्मूले लगाते जाइए और ये लंबा होता चला जाएगा। तो केवल और केवल आपको यहीं तक इस क्वेश्चन को करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया आपको x इक्वल टू a, ब्रैकेट में दिया गया आपको cos t प्लस
log 10t अपॉन 2 ये दी गई है x की वैल्यू और y इक्वल टू दिया है आपको a sin t, यानी y इक्वल टू a sin t दिया है, आपको फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx की वैल्यू। तो सिंपली उसी तरीके से करेंगे, t के सापेक्ष ही निकालेंगे क्योंकि पद आपके किसमें दिए गए हैं, t के रूप में। देखिए वेरिएबल्स क्या दिया है, t, तो किसके सापेक्ष निकालेंगे हम, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे वही t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, ये आपका बाहर आ जाएगा d अपॉन dt cos t प्लस log 10t अपॉन 2। तो ये हो गया आपका, देखिए ये यही रहेगा, cos t का हो गया माइनस sin t प्लस log t। देखिए log का क्या होता है, 1/x होता है, log x का 1/x, x की यहाँ पे आपका पद क्या है 10t अपॉन 2, तो ये हो जाएगा आपका 10t अपॉन 2 डॉट 10 का आप निकालेंगे, 10 का क्या होता है sec स्क्वायर t, 10t अपॉन sec स्क्वायर t अपॉन 2 डॉट, फिर t अपॉन 2 का निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 1/2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा a, ये अपॉन में है, ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो ये होगा आपका माइनस का साइन t और 10t अपॉन 2, और ये 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो इसको 2 भी कर देते हैं, प्लस सेक स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन में रहेगा आपका 2 10t अपॉन 2। ये निकल के आ गई आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकल के आ गई, dx अपॉन dt। अब निकालते हैं हम dy अपॉन dt। तो देखिए y इक्वल टू आपको दिया है तो सीधा निकालते हैं dy अपॉन dt इक्वल टू a d अपॉन dt sin t, sin t का क्या होगा cos t, a cos t, ये निकल के आ गई आपकी dy अपॉन dt। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dx की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, dy अपॉन dx की वैल्यू, ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो dx अपॉन dt हो गई, dy अपॉन dt हो गई। dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt dx अपॉन dt, dy अपॉन dt a cos t, dx अपॉन dt की वैल्यू ये हो जाएगी a माइनस का 2 sin t 10t अपॉन 2 प्लस सेक स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन 2 10t अपॉन 2। देखिए a से a कैंसिल और ये संख्या पहुंच जाएगी आपकी ऊपर, तो आपका हो जाएगा cos t और 2 ऊपर गया 2 cos t और ये हो जाएगा 10 t अपॉन 2 अपॉन माइनस 2 sin t 10 t अपॉन 2 प्लस सेक स्क्वायर t अपॉन 2। तो ये हो गया आपका, यहां तक सॉल्व हो गया। अब आपको यहीं तक सॉल्व करना है। देखिए करने के लिए आप इसको और भी आगे कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री के और भी फॉर्मूले लगाइए तो आपका सिंपल ये और भी बड़ा हो जाएगा। जैसे कि cos t का आप लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर t -1 भी लगा सकते हैं, और सेकेंडली इसमें भी यूज करते हैं sin t का 2 sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2। तो आप इसमें कॉमन लेकर के अदर फंक्शंस में भी आप चेंज कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, बट हम इसको यहीं तक करेंगे क्योंकि हमें मेनली किसकी निकालनी है, dy अपॉन dx की वैल्यू ही निकालनी है। तो आपको यहीं तक इसको सॉल्व करके छोड़ दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये है आपका dy अपॉन dx निकल गया है क्वेश्चन नंबर 8। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है आपको x इक्वल टू ए साइन थीटा, x इक्वल टू ए सॉरी सेक थीटा दिया गया है, x इक्वल टू ए सेक थीटा और y इक्वल टू दिया गया है आपको b टेन थीटा। ये दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। आपको फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx। तो देखिए सेम इसी को निकालिए थीटा के सापेक्ष। अब किसके सापेक्ष आपको निकालना है? थीटा के। लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा, ए बाहर आ जाएगा ए डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू हो गया ए सेक थीटा का आपको पता है, सेक थीटा वो होता है सेक थीटा टेन थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा का। अब इसी तरीके से y का निकालेंगे आप, dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा। ये हो गया आपका b टेन थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब निकालना है आपको dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू हो गया आपका dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये है आपका a सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, आपका हो गया b सेक थीटा बटे a टेन थीटा। देखिए इसको आराम से आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए b इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो देखिए ये पॉइंट्स में है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है, तो सेकंड से फोर्थ कैंसिल। तो आपका आंसर आएगा b अपॉन a साइन थीटा। ये निकल के आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसी तरीके से केवल और केवल आपको dy अपॉन dx की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल ही सिंपल और सरल लैंग्वेज में आपको इसी वजह से समझा रहे हैं। आपको अलग अलग फंक्शंस के रूप में आपको बताए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको क्वेश्चन समझाने का अंदाज अच्छा लगता है, आपकी समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको x इक्वल टू ब्रैकेट में a cos थीटा, सॉरी ब्रैकेट से बाहर है, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा और एज इट इज y इक्वल टू दिया गया आपको a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये दिया गया आपको फंक्शन। तो आपको इसमें किसके के रूप में दिया गया? थीटा के रूप में। तो आपको किसके सापेक्ष निकालना है? थीटा के सापेक्ष। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन बनाएंगे तो इसके लिए कहेंगे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a डी अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में ये आपका cos थीटा है प्लस cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो देखिए a cos थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा प्लस, देखिए ये टू फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें कौन सा चला गया? हम मल्टीप्लीकेशन वाला। तो देखिए इसको दो बार में करेंगे, इसको देखिए ब्रैकेट लगा लेते थीटा डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा प्लस,
अब साइन थीटा का निकाला, अब थीटा का निकालेंगे। तो साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा थीटा, ये हो गया ए, ये होगा माइनस का साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का हो गया आपका कॉस थीटा, थीटा की होगी आपकी वैल्यू 1, ये बचा आपका साइन थीटा। इसको और सॉल्व कर लेंगे, ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना हो गया। देखिए ये माइनस का साइन थीटा, ये किसका है, प्लस का साइन थीटा है, तो इससे ये कैंसल, तो आपका आ गया आंसर ए थीटा कॉस थीटा। ये निकल के किसकी आ गई, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। सेम इसी तरीके से हम किसकी निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा। निकालिए डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ए छोड़ देंगे आप, डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए ए एजिटिस रहेगा, साइन थीटा को हो गया आपका कॉस थीटा, इसमें भी टू फंक्शंस हैं यानी दो पद हैं, तो इसको भी आप किससे करोगे, मल्टीप्लाई वाले से। यहां माइनस है, आप माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, थीटा को छोड़ देंगे, डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, प्लस लगाएंगे, कॉस थीटा को छोड़ देंगे आप, डी अपॉन डी थीटा थीटा भी निकालेंगे, ये कॉस थीटा एजिटिस रहेगा माइनस थीटा कॉस थीटा को हो गया माइनस साइन थीटा, मल्टीप्लाई में है प्लस, देखिए थीटा का हो गया आपका 1, क्योंकि थीटा के सापेक्ष निकालने, इसका निकलेगा 1, तो यहां क्या बचा आपका कॉस थीटा, इतना हो गया ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कॉस थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस थीटा साइन थीटा माइनस, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, आपका आ गया ए थीटा साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आपकी, डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए तो आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको निकाली ए थीटा साइन थीटा बटे इसकी वैल्यू डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए थीटा कॉस थीटा, ये हो गई। देखिए ए थीटा आती है, ए थीटा कैंसिल, आपका बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी आपकी वैल्यू आ गई टेन थीटा। ये हो गया आपका आंसर डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से आप सिंपली केवल और केवल आपको डी एक्स अपॉन जो भी आपका फंक्शन हो, टी के सापेक्ष हो या वाई के थीटा के सापेक्ष हो, तो आपको डी एक्स अपॉन डी थीटा ज्ञात करना है, या डी एक्स अपॉन डी टी, सेम उसी तरीके से डी वाई अपॉन डी टी भी फाइंड आउट करना है। और आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मूला डी वाई अपॉन डी थीटा या डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी के रूप में लिख देंगे। तो आप जो भी वैल्यू आपने निकाली है उस वैल्यू को उसमें आपको पुट करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब इससे के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराएंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।